Hello friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel. Hello students, now the question is in figure L parallel to M then x is equal to, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, L जो लाइन है M जो लाइन है दोनों आपस में पैरेलल हैं। एक एंगल यहाँ 70 डिग्री दिया हुआ है, एक 30 दिया हुआ है, एक x। तो चलिए पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं, हर एक को नोमेनक्लेचर कर देते हैं। ये P पॉइंट हो गया कोई, ये Q हो गया, ये R हो गया हमारे पास और ये S पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसे। तो देखिए इसके दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इन क्वेश्चन के। एक तो ट्रायंगल हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर हमने ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ट्रायंगल वाला। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ट्रायंगल से भी कर सकते हैं हम इसे और पैरेलल लाइन से भी। ठीक, तो चलिए कॉन्सेप्ट 1 की बात कर लेते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट 1 क्या कहता है, ट्रायंगल की बात करते हैं पहले। ओके, चलिए नहीं पढ़ा हुआ कोई नहीं, एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक, तो ट्रायंगल है हमारे पास, तो हम बात करते हैं L पैरेलल टू M। ठीक, तो जो ये लाइन L थी ये हमने यहाँ पे पॉइंट मान लिया A पॉइंट और ये हमने मान लिया पॉइंट P। तो अब जब L पैरेलल टू M है तो उसको हम लिख सकते हैं कि AP पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BQ के, और PQ हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल। PQ इज ट्रांसवर्सल। ठीक, जब ये ट्रांसवर्सल है तो हमारे पास एंगल APQ प्लस एंगल PQM BBB, ठीक, एंगल PQB इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक, तो ये कैसा है हमारे पास, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ओके, अब APQ 70 डिग्री प्लस PQB हम निकाल सकते हैं। ठीक, जो कि हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PQB मेरे पास कितना आ गया, 110 डिग्री। तो ये हमें क्या मिल गया, 110 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। जब ये यहाँ पे 110 है तो ये एंगल क्या होगा मेरे पास, ठीक, कि भाई लाइन M और PR आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट Q पर। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी क्या हो गया, 110 डिग्री। तो ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो एंगल RQS इज इक्वल टू एंगल PQB इज इक्वल टू 110 हो गया। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई हमारे पास। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब SQR या QRS एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल QRS। ठीक, प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी, इसलिए ये कंसेप्ट मैंने नहीं कराया था। पिछले कुछ क्वेश्चन में भी मैं डायरेक्ट क्या है, पैरेलल लाइंस वाला ही कंसेप्ट कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर मैं दोनों करवा देता हूँ आपको, ठीक है ना, समझ आ जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि एंगल कौन कौन से, 110 एक एंगल, दूसरा तो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, SQR प्लस एंगल QRS प्लस एंगल RSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो SQR 110 डिग्री प्लस QRS 30 डिग्री प्लस RSQ x डिग्री, जो कि फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। ठीक, तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, जो क्या था, ट्रायंगल वाला, कि भाई हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 40 डिग्री। ठीक, अब दूसरा कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिर्फ हम वहां पर पैरेलल लाइंस का ही यूज करेंगे। ठीक, अब देखते हैं पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, L M पैरेलल हैं।
तो हम बोल सकते हैं ए पी पैरेलल टू बी क्यू। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम ये चीज़ तो हमने निकाल लिया था 110। ठीक, लेकिन फिर से ये ट्रायंगल की बात है, तो हम और कौन सी लाइन पैरेलल कर सकते हैं ताकि हम x को या तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बना सकें, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना सकें, या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बना सकें। तो हमें सिर्फ एक पॉइंट अलग से कौन सा दिख रहा है, आर पॉइंट। ठीक है ना, हमें सिर्फ एक पॉइंट आर ऐसा दिख रहा है जहां पर कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं की हुई कि पैरेलल है ना, L पैरेलल टू M है, तो R से भी हम एक R से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक, वो कौन सी होगी कि पैरेलल मान लेते हैं यहाँ पे कि भाई R से हमने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक, आर टी, हमने ये लाइन मान ली आर टी है। ठीक, तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, ड्रॉ आर टी, ड्रॉ आर टी पैरेलल टू किसके, हमने M के बोल दो या बी एस के बोल दो, M, और जो M L के पैरेलल है तो ये L के भी पैरेलल होगी, तो सबके पैरेलल होगी, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, जब हमने ये ड्रॉ किया तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं अब कि L पैरेलल टू क्या आ जाएगा, आर टी के। तो हमने एज्यूम किया कि भाई L पैरेलल टू आर टी, और आर टी में पी आर एक ट्रांसवर्सल हो सकता है, पी आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक, जब ये ट्रांसवर्सल है हमारे पास L पैरेलल टू आर टी, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 70 डिग्री इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक, तो एंगल हम लिख सकते हैं, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्यों होगा ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक, अब APR की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 70 डिग्री। APR क्या है, APR 70 डिग्री, तो यहां से हमारे पास फाइंड आउट हो गया PRT, PRT। और यही PRT, अगर हम बात करें यहां से यहां आ जाते हैं, यही PRT को ये PRT बोल दो या QRT बोल दो। ठीक, अब मैं QRT लिख लेता हूं, यही PRT एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल QRT इज इक्वल टू, QRT दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारे पास, कौन कौन सा, एंगल QRS प्लस एंगल SRT। ओके, अब ये तो हमें पता है QRT PRT ये कितना आ गया, 70 डिग्री। QRS हमें गिवन है 30 डिग्री प्लस एंगल SRT, तो यहां से मुझे मिला एंगल SRT इज इक्वल टू कितना, 40 डिग्री। ठीक, यहां से क्या मिला, SRT 40 डिग्री। ठीक है भाई, SRT 40 डिग्री। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या है, M पैरेलल टू RT। तो M पैरेलल है तो M पर ही हमें क्या मिल रहा है, BS, या फिर बोल दो QS। तो हम लिख सकते हैं नाउ QS पैरेलल टू RT। सिर्फ हम QS और RT पे फोकस करें तो SR क्या है, ट्रांसवर्सल, SR इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल SRT। कैसे हैं ये एंगल कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये भी कैसे हैं हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अभी अभी हमने QSR की वैल्यू क्या है, x डिग्री। ठीक, ये हमें फाइंड आउट करना था। अब SRT की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट की है, क्या है, 40 डिग्री। तो हमें x निकालना था, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री, जो ये भी थी हमारी 40 डिग्री। ठीक, तो अभी x फाइंड आउट करना था, x क्या आ गया, 40 डिग्री। ठीक है भाई, अब ये दो मेथड थे हमारे पास। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये हो गया ऊपर और दूसरा कंसेप्ट हमें ये मिल गया नीचे। ठीक है ना, तो ये दो मेथड से हम यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था उसमें हमारे पास ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज होगा, है ना, तो इसलिए इस चैप्टर में हम ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी को छोड़ के हम सिर्फ पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पर ही
फोकस करते हैं। ठीक, अगर ये पेपर में आता है क्वेश्चन तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। For personal online maths classes, you can contact us at 8950269805 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.